दोस्तों, मदन सिंह अपनी 22 साल की बेटी रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी जबरदस्त तरीके से बना रहा था कि रिया की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन रिया भी अपने पिता का खूब साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। लगभग 1-2 साल तक इन दोनों का यह नाग नागिन वाला खेल चलता रहा। लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज का जो ब्लॉग है आपको समझ में आ ही गया होगा किस विषय पे है दोस्तों। कैसे एक सौतेला पिता जो रहता है अपनी सगी बेटी के साथ जो है ऐसा घिनौना काम करता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहेगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला पड़ता है छोटा सा, क्या नाम है, जौनपुर, तो वहीं का है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्किप करके नहीं देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला दोस्तों एक रहता है मदन सिंह, जिसकी शादी हुई जाती है और शादी के महज 2 साल होते हैं। और 2 साल तक दोस्तों उसका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। और उसकी पत्नी रहती है, पत्नी का नाम रहता है दोस्तों रिया। तो रिया जो दोस्तों रहती है ना, तो बेहद कमजोर रहती है। एक बच्चे को जन्म देती है 2 साल में। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ मदन सिंह रहता है, उसके साथ जो मदन सिंह में एक बुरा आदत ये था कि उसको हद से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मन होता था। और यहाँ पर दोस्तों जो रिया रहती है, एक बच्चे की माँ हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों औरतों का शरीर जो होता है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मदन सिंह रहता है, वो उससे शरीर की शारीरिक सुख की क्षमता बहुत ज्यादा करता है, वो उतना पूरा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों कैसे करते करते 5 साल हो जाते हैं शादी को। इसी बीच रिया के 2 बच्चे हो जाते हैं, और जब 2 बच्चों की माँ हो जाती है, उसके बाद भी जो मदन सिंह उसके साथ बहुत ज्यादा परेशानी करता है और उससे बहुत जोरदार से संबंध बनाता है। संबंध दोस्तों इतनी जोरदार से बनाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन बाद उसका साथ छोड़ देती है। और जो है मदन सिंह जो रहते हैं, कैसे दूसरी शादी करता है और सौतेली माँ लाता है। उसकी भी एक बेटी रहती है, उस बेटी से दोस्तों कैसे कैसे संबंध बनता है, उस बेटी से भी दोस्तों कैसे जोरदार संबंध बनाता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो मदन सिंह रहता है अपनी बीवी के साथ महज 5 साल बिताता है। 5 साल में दोस्तों उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद भी अपनी बीवी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तब दोस्तों उसकी बीवी जो रहती है अपने पति का साथ छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है दोनों बच्चों को लेकर। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, हर चीज की लिमिट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो पति था वो संबंध जब नहीं बनाती थी, तो उसका पति उसको मारता था, पीटता था, बहुत ज्यादा उसको परेशान करता था। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि सहते सहते एक सीमा होती है। तो उसकी औरत जो रहती है उसका साथ छोड़कर मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों मदन सिंह अकेला पड़ जाता है। अब जब उसको कोई पछतावा रहता नहीं कि उसकी बीवी चली गई है, फिर दोस्तों वो अपनी दोस्त से बात करता है कि ऐसा है, मेरी बीवी मायके चली गई है और मुझे जो है संबंध बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तब अपने दोस्त से दोस्तों वो बात करता है कि ऐसा है, कोई दूसरी औरत हो तो बताओ, मुझे शादी करनी है। तब उसका दोस्त कहता है ऐसा 2-3 दिन रुक जाओ, तुम्हें मैं ढूंढ के देता हूँ। तब दोस्तों उसका दोस्त तो एक ढूंढ के देता है, जाहिर सी बात है दूसरे में कोई नई तो मिलने वाली नहीं। तब दूसरी एक औरत मिलती है, तलाकशुदा मिलती है। तो बताता है कि हाँ ठीक है, तलाकशुदा हो चाहे जो भी हो, मुझे बस अपना काम निकालना है। तो इस प्रकार दोस्तों वो राजी हो जाता है एक तलाकशुदा औरत से शादी करने के लिए। तो तलाकशुदा औरत रहती है दोस्तों, उसके भी एक बेटी रहती है जिसकी उम्र रहती है 22 साल। अब इस प्रकार दोस्तों जो तलाकशुदा औरत रहती है उससे शादी करता है, उसकी बेटी को भी अपनाता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो जीवन है वो चलता फिर से चलने लगता है जैसा मदन सिंह चाह रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है जो दूसरी वाइफ लेके आता है सौतेली, वो भी कुछ दिन बाद जो है ज्यादा एजड रहती है, तो उसको भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों खुश हो जाता है कि चलो दूसरी आई है, ये भी एक बच्चा देगी तो उसका मैं पिता बन जाऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो भी एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, लेकिन कुछ कारणवश वो बच्चा पेट में ही मर जाता है और जो दूसरी औरत रहती है वो भी खत्म हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों ये टेंशन में आ जाता है कि अब करे तो करे क्या, कहे कि अपने शारीरिक सुख के लिए दूसरी शादी किया था, अब वो भी किसी कारणवश नहीं रह गई। अब यहाँ पर दोस्तों किसी इंसान में इच्छाएं कम होती हैं शारीरिक बनाने के लिए क्षमता, और ये जो मदन सिंह रहता है इसके में बहुत ज्यादा इच्छा थी। अब इस प्रकार संबंध भी दोस्तों अगर किसी से बनाता था तो इतनी जोरदार बनाता था कि वो सहने की शक्ति खो देती थी। इस प्रकार दोस्तों मदन सिंह की ये बहुत बुरी आदत थी।
अब धीरे धीरे दोस्तों दूसरी पत्नी भी इसकी चली जाती है। अब इसकी पहली पहली पत्नी को तो कुछ ऐतराज ही नहीं होता है, क्योंकि उसको तो जब औरत का आत्मा फटता है तो हमें फिर दोस्तों जो है पहली वाली से कोई मतलब रहता नहीं है। अब दूसरी वाली भी रहती है, वो चल बसती है। अब ये जो मदन सिंह करे तो करे क्या, फिर एक दिन बैठे बैठे देखता है उसकी बेटी भी अब तो उसी के पास रहेगी। जब जाहिर सी बात है माँ चली गई तो बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार था। 22 साल की बेटी थी, लेकिन जिसकी ये आदत थी हवस भूख मिटाने वाली, वो खत्म नहीं होती है। अब दोस्तों 22 साल की उसकी बेटी थी, वो देखती थी कि पापा जो है टेंशन में बैठे रहते हैं। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे देखता है तो सेवा पानी कर रही थी तो अचानक मदन के अंदर कुछ हैवानियत जागती है, एक खौफनाक प्लान को अंजाम देता है। दोस्तों वो आप भी सुनेंगे तो आप भी शर्म से लाल हो जाएंगे, कैसे एक पिता इतनी मतलब बुरा हरकत कर सकता है। तो मदन लाल जो रहता है दोस्तों, फिर वो करता क्या है, एक वीडियो चलाता है, ब्लू फिल्म की वीडियो होती है, तो वो वीडियो चलाकर अपनी बेटी के सामने रख देता है। तो बेटी उसकी गुस्साती है। अब 22 साल की उम्र कुछ नादान नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं एक बार पिता अगर कोई बेटी के सामने करे तो कुछ खराब लगता है। तो पिता करता क्या है, वीडियो चलाकर बेटी के सामने रख देता है। और बेटी कहती है कि पिताजी ये क्या है। तो वो कहता है कि वीडियो देखो बेटा, इसको देखने से बहुत मन अच्छा होता है। तो वो कहती है कि ये क्या है, इससे क्या होता है। तो दोस्तों जो किया नहीं रहता ना, उसके लिए सब नया रहता है। तो वहां पर उसकी बेटी भी थी, उसके लिए सब कुछ नया रहता है। तो वो भी अपने पिता की बात सुनती जा रही थी, वो देखती जा रही थी, उसके शरीर के अंदर कुछ फीलिंग जग रही थी। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो है, जो लड़की रहती है उसके अंदर भी कुछ प्यार करने की क्षमता जगने लगती है। यही उसका प्लान था उसके पिता का। ये वीडियो दिखाएंगे तो लड़की के अंदर भी काम उत्तेजना जो जागेगी और मेरे साथ ये संबंध बनाएगी। लेकिन लड़की इसके हर प्लान से बेखौफ थी, मतलब पता नहीं था। अब ये जो है, इसका यही प्लान ही था कि कौन सी मेरी ये अपनी बेटी है, तो सौतेली औरत लाया था उसी की बेटी है, तो चलो इसी के साथ अपना हम जो है हम बिस्तर हो लेंगे, कौन कोई जान रहा है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे ऐसे करते करते अब इसके साथ भी ये जोरदार से संबंध बनाने लगता है। अब रिया के साथ, जो रिया की बेटी रीना रहती है, इसके साथ भी इतनी जोरदार से संबंध बनाता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पहले तो दोस्तों कुछ वैसा लग रहा था इसको, बाद में इसको भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। अब इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का जो है नागिन डांस का खेल जो है रोज रोज चालू हो जाता है। अब इन दोनों को मजा आने लगता है और मदन सिंह की शारीरिक इच्छाएं सब पूरी होने लगती हैं। बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब जवान लड़की मिल गई है, इसके साथ मैं संबंध बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक जो मदन लाल ये गलत कर रहा था, क्योंकि शादीशुदा शादी करके जिससे करता था दुनिया समाज में इज्जत होती है, लेकिन दोस्तों अब उसी की बेटी के साथ जो है इस प्रकार का संबंध बनाना अवैध संबंध था। धीरे धीरे जो है ये रीना के पास जो है बिल्कुल मतलब खूब अच्छे से अपना इच्छा भर उसके साथ हम बिस्तर होता है, प्यार करता है, जितनी हवस की भूख सब मिटाता है। अब धीरे धीरे जो है रीना भी अपने पिता का भरपूर साथ देती है। इस प्रकार दोस्तों जो है एक दिन रीना जो बाहर घूम रही थी, ऐसे उसको कुछ पता रहता नहीं है, धीरे धीरे उसका जब बाहर घूम रही थी तो कुछ औरतों की नजर उस पर पड़ती है। उस जो लड़की रहती है उसका पेट बाहर निकला रहता है, तो वो समझ नहीं पाती है, वो भी सोचती है कि ऐसे ही होगा, पेट वोट में कुछ दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों वो औरतें जान जाती हैं कि ये माँ बनने वाली है। अब वो उन लोग को भी देर नहीं लगता है कि जाहिर सी बात है पिता के घर में रहती है, माँ वो है नहीं, ऐसा तो नहीं है सौतेला पिता इसके साथ कुछ किया हो। तो उन सबको भी समझने में कुछ देर नहीं लगती है, वो सब समझ जाती हैं कि जरूर इसके पिता ने कुछ गड़बड़ी की है। फिर उसकी औरतें जो रहती हैं उसको पूरी बात बताती हैं कि ऐसा है, ये तुम्हारा पेट निकला नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, ठीक है, और ये तुम्हारा पिता बहुत गलत किया है। और सब बातें दोस्तों वो लड़की जो रहती है अपने पटीदार में जितनी औरतें रहती हैं सबको बताती है। फिर वो सब इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं कि चलो अच्छा तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते हैं, हो सके तो बच्चा गिरेगा तो गिरवा देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों पड़ोस की औरतें जो है उसको लेके जाती हैं। और वहीं पर दोस्तों कुछ पुलिस वाले रहते हैं, ये सब देख लेते हैं और पूरी पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि ये गैर कानूनी था, क्योंकि लड़के की शादी नहीं हुई थी, यहाँ बच्चा गिराने हॉस्पिटल में आई थी। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी गैर कानूनी होता है। तो इस प्रकार जो पुलिस वाले देर न करते हुए इस पर एक्शन लेते हैं। फिर उस लड़की से पूछताछ करते हैं, लड़की एक बार घबरा जाती है कि अब क्या बोलें। फिर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो लड़की पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है कि मेरा सौतेला पिता है और मेरी माँ नहीं रह गई, अब मैं उसकी देखरेख एक दिन कर रही थी, तो वो ऐसे ऐसे करके मेरे सामने वीडियो दिखाने लगा और जो है मेरे साथ फिर ऐसी ऐसी हरकत करता है। और हरकत करता है तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पेट में ऐसा बच्चा आ जाएगा, क्योंकि उतना उसको पता नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए उसके पिता को अरेस्ट करते हैं और उसको जो है जेल में डाल देते हैं। एक प्रकार से जुर्म था। लेकिन दोस्तों
कहते हैं किसी इंसान को अपनी हवस पूरी करने के लिए आदमी को ये तो दिखना चाहिए कौन क्या लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक एक पिता अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया में जो अवेयरनेस है, कहते हैं कि अंधविश्वास है, जागरूकता को जगाए और अंधविश्वास को मिटाए। इस प्रकार का कुप्रथा जो चली आ रही शरीर की हवस पूरी करने के लिए, आदमी ये नहीं जान रहा है कौन सी बहन है, कौन सी बेटी है, कौन सी क्या है। दोस्तों सिर्फ आदमी को क्या चाहिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर मदन लाल कर रहे थे, जाहिर सी बात है दूसरी जो भी थी उसकी अपनी बेटी ही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस ये आ जाता है कि ये मेरी कौन सी अपनी बेटी है, तो सौतेली। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए हैं दोस्तों तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज का जो ब्लॉग है आपको समझ में आ ही गया होगा किस विषय पे है दोस्तों। कैसे एक सौतेला पिता जो रहता है अपनी सगी बेटी के साथ जो है ऐसा घिनौना काम करता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहेगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला पड़ता है छोटा सा, क्या नाम है, जौनपुर, तो वहीं का है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्किप करके नहीं देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला दोस्तों एक रहता है मदन सिंह, जिसकी शादी हुई जाती है और शादी के महज 2 साल होते हैं और 2 साल तक दोस्तों उसका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। और उसकी पत्नी रहती है, पत्नी का नाम रहता है दोस्तों रिया। तो रिया जो दोस्तों रहती है ना, तो बेहद कमजोर रहती है, एक बच्चे को जन्म देती है 2 साल में। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ मदन सिंह रहता है, उसके साथ जो मदन सिंह में एक बुरा आदत ये था कि उसको हद से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मन होता था। और यहाँ पर दोस्तों जो रिया रहती है एक बच्चे की माँ हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों औरतों का शरीर जो होता है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मदन सिंह रहता है वो उससे शरीर की शारीरिक सुख की क्षमता बहुत ज्यादा करता है, वो उतना पूरा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों कैसे करते करते 5 साल हो जाते हैं शादी को। इसी बीच रिया के 2 बच्चे हो जाते हैं और जब 2 बच्चों की माँ हो जाती है उसके बाद भी जो मदन सिंह उसके साथ बहुत ज्यादा परेशानी करता है और उससे बहुत जोरदार से संबंध बनाता है। संबंध दोस्तों इतनी जोरदार से बनाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन बाद उसका साथ छोड़ देती है। और जो है मदन सिंह जो रहते हैं कैसे दूसरी शादी करता है और सौतेली माँ लाता है, उसकी भी एक बेटी रहती है, उस बेटी से दोस्तों कैसे कैसे संबंध बनता है, उस बेटी से भी दोस्तों कैसे जोरदार संबंध बनाता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो मदन सिंह रहता है अपनी बीवी के साथ महज 5 साल बिताता है। 5 साल में दोस्तों उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी अपनी बीवी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तब दोस्तों उसकी बीवी जो रहती है अपने पति का साथ छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है दोनों बच्चों को लेकर, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना हर चीज की लिमिट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो पति था वो संबंध जब नहीं बनाती थी तो उसका पति उसको मारता था, पीटता था, बहुत ज्यादा उसको परेशान करता था। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि सहते सहते एक सीमा होती है। तो उसकी औरत जो रहती है उसका साथ छोड़कर मायके चली जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों मदन सिंह अकेला पड़ जाता है। अब जब उसको कोई पछतावा रहता नहीं कि उसकी बीवी चली गई है, फिर दोस्तों वो अपनी दोस्त से बात करता है कि ऐसा है मेरी बीवी मायके चली गई है और मुझे जो है संबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तब अपने दोस्त से दोस्तों वो बात करता है कि ऐसा है कोई दूसरी औरत हो तो बताओ, मुझे शादी करनी है। तब उसका दोस्त कहता है ऐसा 2-3 दिन रुक जाओ, तुम्हें मैं ढूंढ के देता हूँ। तब दोस्तों उसका दोस्त तो एक ढूंढ के देता है, जाहिर सी बात है दूसरे में कोई नई तो मिलने वाली नहीं। तब दूसरी एक औरत मिलती है, तलाकशुदा मिलती है, तो बताता है कि हाँ ठीक है, तलाकशुदा हो चाहे जो भी हो, मुझे बस अपना काम निकालना है। तो इस प्रकार दोस्तों वो राजी हो जाता है एक तलाकशुदा औरत से शादी करने के लिए। और जो तलाकशुदा औरत रहती है दोस्तों उसके भी एक बेटी रहती है जिसकी उम्र रहती है 22 साल। अब इस प्रकार दोस्तों जो तलाकशुदा औरत रहती है उससे शादी करता है, उसकी बेटी को भी अपनाता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो जीवन है वो चलता फिर से चलने लगता है जैसा मदन सिंह चाह रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है जो दूसरी वाइफ लेके आता है सौतेली, वो भी कुछ दिन बाद जो है ज्यादा एजेड रहती है तो उसको भी प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों खुश हो जाता है कि चलो दूसरी आई है, ये भी एक बच्चा देगी तो उसका मैं पिता बन जाऊंगा। तो इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो भी एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, लेकिन कुछ कारणवश वो बच्चा पेट में ही मर जाता है और जो दूसरी औरत रहती है वो भी खत्म हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों ये टेंशन में आ जाता है कि अब करे तो करे क्या, कहे कि अपने शारीरिक सुख के लिए दूसरी शादी किया था
अब वो भी किसी कारणवश नहीं रह गई। अब यहाँ पर दोस्तों किसी इंसान में इच्छाएं कम होती हैं शारीरिक बनाने के लिए क्षमता, और ये जो मदन सिंह रहता है इसके में बहुत ज्यादा इच्छा थी। अब इस प्रकार संबंध भी दोस्तों अगर किसी से बनाता था तो इतनी जोरदार बनाता था कि वो सहने की शक्ति खो देती थी। इस प्रकार दोस्तों मदन सिंह की ये बहुत बुरी आदत थी। अब धीरे धीरे दोस्तों दूसरी पत्नी भी इसकी चली जाती है। अब इसकी पहली पहली पत्नी को तो कुछ ऐतराज ही नहीं होता है, क्योंकि उसको तो जब औरत का आत्मा फटता है तो हमें फिर दोस्तों जो है पहली वाली से कोई मतलब रहता नहीं है। अब दूसरी वाली भी रहती है, वो चल बसती है। अब ये जो मदन सिंह करे तो करे क्या, फिर एक दिन बैठे बैठे देखता है उसकी बेटी भी अब तो उसी के पास रहेगी। जब जाहिर सी बात है माँ चली गई तो बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार था। 22 साल की बेटी थी, लेकिन जिसकी ये आदत थी हवस भूख मिटाने वाली, वो खत्म नहीं होती है। अब दोस्तों 22 साल की उसकी बेटी थी, वो देखती थी कि पापा जो है टेंशन में बैठे रहते हैं। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे देखता है तो सेवा पानी कर रही थी तो अचानक मदन के अंदर कुछ हैवानियत जागती है, एक खौफनाक प्लान को अंजाम देता है। दोस्तों वो आप भी सुनेंगे तो आप भी शर्म से लाल हो जाएंगे, कैसे एक पिता इतनी मतलब बुरा हरकत कर सकता है। तो मदन लाल जो रहता है दोस्तों फिर वो करता क्या है, एक वीडियो चलाता है, ब्लू फिल्म की वीडियो होती है, तो वो वीडियो चलाकर अपनी बेटी के सामने रख देता है। तो बेटी उसकी गुस्साती है। अब 22 साल की उम्र कुछ नादान नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं एक बार पिता अगर कोई बेटी के सामने करे तो कुछ खराब लगता है। तो पिता करता क्या है, वीडियो चलाकर बेटी के सामने रख देता है। और बेटी कहती है कि पिताजी ये क्या है, तो वो कहता है कि वीडियो देखो बेटा, इसको देखने से बहुत मन अच्छा होता है। तो वो कहती है कि ये क्या है, इससे क्या होता है। तो दोस्तों जो किया नहीं रहता ना उसके लिए सब नया रहता है। तो वहां पर उसकी बेटी भी थी, उसके लिए सब कुछ नया रहता है। तो वो भी अपने पिता की बात सुनती जा रही थी, वो देखती जा रही थी, उसके शरीर के अंदर कुछ फीलिंग जग रही थी। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो है जो लड़की रहती है उसके अंदर भी कुछ प्यार करने की क्षमता जगने लगती है। यही उसका प्लान था उसके पिता का कि ये वीडियो दिखाएंगे तो लड़के के अंदर भी काम उत्तेजना जो जागेगी और मेरे साथ ये संबंध बनाएगी। लेकिन लड़की इसके हर प्लान से बेखौफ थी, मतलब पता नहीं था। अब ये जो है इसका यही प्लान ही था कि कौन सी मेरी ये अपनी बेटी है, तो सौतेली औरत लाया था उसी की बेटी है, तो चलो इसी के साथ अपना हम जो है हम बिस्तर हो लेंगे, कौन कोई जान रहा है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे ऐसे करते करते अब इसके साथ भी ये जोरदार से संबंध बनाने लगता है। अब रिया के साथ जो रिया की बेटी रीना रहती है इसके साथ भी इतनी जोरदार से संबंध बनाता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पहले तो दोस्तों कुछ वैसा लग रहा था इसको, बाद में इसको भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। अब इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का जो है नागिन डांस का खेल जो है रोज रोज चालू हो जाता है। अब इन दोनों को मजा आने लगता है और मदन सिंह की शारीरिक इच्छाएं सब पूरी होने लगती हैं। बहुत खुश हो जाता है कि चलो जवान लड़की मिल गई है, इसके साथ मैं संबंध बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक जो मदन लाल ये गलत कर रहा था, क्योंकि शादीशुदा शादी करके जिससे करता था दुनिया समाज में इज्जत होती है, लेकिन दोस्तों अब उसी की बेटी के साथ जो है इस प्रकार का संबंध बनाना अवैध संबंध था। धीरे धीरे जो है ये रीना के पास जो है बिल्कुल मतलब खूब अच्छे से अपना इच्छा भरा उसके साथ हम बिस्तर होता है, प्यार करता है, जितनी हवस की भूख सब मिटाता है। अब धीरे धीरे जो है रीना भी अपने पिता का भरपूर साथ देती है। इस प्रकार दोस्तों जो है एक दिन रीना जो बाहर घूम रही थी, ऐसे उसको कुछ पता रहता नहीं है, धीरे धीरे उसका जब बाहर घूम रही थी तो कुछ औरतों की नजर उस पर पड़ती है। उस जो लड़की रहती है उसका पेट बाहर निकला रहता है, तो वो समझ नहीं पाती है, वो भी सोचती है कि ऐसे ही होगा, पेट वोट में कुछ दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों वो औरतें जान जाती हैं कि ये माँ बनने वाली है। अब वो उन लोगों को भी देर नहीं लगता है कि जाहिर सी बात है पिता के घर में रहती है, माँ वो है नहीं, ऐसा तो नहीं है सौतेला पिता इसके साथ कुछ किया हो। तो उन सबको भी समझने में कुछ देर नहीं लगती है, वो सब समझ जाती हैं कि जरूर इसके पिता ने कुछ गड़बड़ी की है। फिर उसकी औरतें जो रहती हैं उसको पूरी बात बताती हैं कि ऐसा है, ये तुम्हारा पेट निकला नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, ठीक है, और ये तुम्हारा पिता बहुत गलत किया है। और सब बातें दोस्तों वो लड़की जो रहती है अपने पटीदार में जितनी औरतें रहती हैं सबको बताती है। फिर वो सब इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं कि चलो अच्छा तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देते हैं, हो सके तो बच्चा गिरेगा तो गिरवा देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों पड़ोस की औरतें जो है उसको लेके जाती हैं। और वहीं पर दोस्तों कुछ पुलिस वाले रहते हैं, ये सब देख लेते हैं और पूरी पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि ये गैर कानूनी था, क्योंकि लड़के की शादी नहीं हुई थी, यहाँ बच्चा गिराने हॉस्पिटल में आई थी। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी गैर कानूनी होता है। तो इस प्रकार जो पुलिस वाले देर न करते हुए इस पर एक्शन लेते हैं। फिर उस लड़की से पूछताछ करते हैं, लड़की एक बार घबरा जाती है कि अब क्या बोलें। फिर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो लड़की पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है कि मेरा सौतेला पिता है और मेरी माँ नहीं रह गई, अब मैं उसकी देखरेख एक दिन कर रही थी, तो वो ऐसे ऐसे करके मेरे सामने वीडियो दिखाने लगा और जो है
मेरे साथ फिर ऐसी ऐसी हरकत करता है। और हरकत करता है तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पेट में ऐसा बच्चा आ जाएगा, क्योंकि उतना उसको पता नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए उसके पिता को अरेस्ट करते हैं और उसको जो है जेल में डाल देते हैं। एक प्रकार से जुर्म था। लेकिन दोस्तों कहते हैं किसी इंसान को अपनी हवस पूरी करने के लिए आदमी को ये तो दिखना चाहिए कौन क्या लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक एक पिता अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कर रहा था। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दुनिया में जो अवेयरनेस है, कहते हैं कि अंधविश्वास है, जागरूकता को जगाएं और अंधविश्वास को मिटाएं। इस प्रकार का कुप्रथा जो चली आ रही शरीर की हवस पूरी करने के लिए, आदमी ये नहीं जान रहा है कौन सी बहन है, कौन सी बेटी है, कौन सी क्या है। दोस्तों सिर्फ आदमी को क्या चाहिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर मदन लाल कर रहे थे, जाहिर सी बात है दूसरी जो भी थी उसकी अपनी बेटी ही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस ये आ जाता है कि ये मेरी कौन सी अपनी बेटी है, तो सौतेली। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए हैं दोस्तों तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।